Audio Jungle. Audio Jungle. भूतिया इंसान। बिलेरिया नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सावित्री नाम की महिला रहती थी। सावित्री गांव की एक रहस्यमयी महिला जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक भूतिया इंसान है। सावित्री के बारे में अजीब अजीब बातें प्रचलित है। लोग कहते थे कि वो रात को अकेली जंगल में जाती है और उसकी परछाई कभी कभी इंसान की तरह नहीं लगती। लोग उससे डरते थे और उसे गांव के लोग भूतिया औरत कहकर बुलाते थे। रवि और नीता जो बचपन से ही दादाजी की कहानियों के बड़े प्रशंसक थे। दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके पास प्राचीन कहानियों और रहस्यमयी बातों का खजाना है। एक दिन रवि और नीता ने सावित्री की कहानी सुनने गए। दादाजी हमें सावित्री आंटी के बारे में बताइए, हमें भी उनकी कहानियाँ सुनना है। हाँ, आखिर क्यों सावित्री आंटी को गांव के लोग भूतिया औरत कहकर बुलाते हैं? दादाजी ने बताया। बच्चों, सावित्री का जीवन कभी बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना ने उसके पूरे जीवन को ही बदल दिया। अब वह अकेले रहना पसंद करती है। रवि ने ये तय किया कि वो सावित्री से खुद मिलकर सच का पता लगाएगा। नीता ने भी उसके इस फैसले में साथ दिया। अगले दिन रवि और नीता ने गांव के अन्य लोगों से सावित्री के बारे में जानकारी ली। उसी गांव में लक्ष्मी जो सावित्री की बचपन की बहुत खास दोस्त थी। रवि और नीता ने सावित्री के बारे में पूछा। लक्ष्मी ने बताया कि सावित्री पहले बहुत खुश मिजाज थी, लेकिन कुछ साल पहले उसके पति और बच्चे की एक दुर्घटना में मौत हो गई। तब से वो खुद को दोष देती है और वो लोगों से खुद की दूरी बना लेती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। परंतु सावित्री आंटी ने लोगों से खुद को दूरी क्यों बना ली? अब ये नहीं जानते, सावित्री ही जाने। बेचारी पहले कितना खुश रहती थी। लक्ष्मी इतना बोलकर बहुत उदास हो गई। इसके बाद रवि और नीता ने सावित्री से मिलने की योजना बनाई। सावित्री गांव के किनारे एक पुराने घर में रहती थी। जब रवि और नीता सावित्री के पास पहुँचे तो सावित्री उन्हें दरवाजे पर खड़ी मिली। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। रवि ने हिम्मत करके पूछा। सावित्री आंटी, लोग आपको भूतिया औरत क्यों कहते हैं? क्या आप सच में उनसे डरते हैं या केवल यह एक अफवाह है? सावित्री ने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। अब मेरी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है। अब मैं केवल खुद के साथ रहना चाहती हूँ। परंतु आंटी, आखिर आपके साथ हुआ क्या था जो लोग आपसे और आप लोगों से डर रहे हैं? सावित्री ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले हम गांव के सबसे खुशहाल महिला थे। हम अपना जीवन बहुत खुशी से जीते थे। मेरा परिवार मेरी दुनिया थी। लेकिन एक दिन गांव के पास के तालाब में मेरा बेटा डूब गया और बेटे को डूबा देख मेरे पति उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरे पति की भी मौत हो गई और ये सब की दोषी मैं हूँ।
जब से सावित्री के बेटे और उसके पति की मौत हुई थी, उस दिन से सावित्री खुद को दोषी मानती थी। उसने गांव के लोगों से दूरियां बना ली क्योंकि वो गांव वालों की सहानुभूति नहीं चाहती थी। ये आपका दोष नहीं था। कभी कभी जीवन हमारे साथ बहुत कठोर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी को यूं अकेले बर्बाद कर दें। रवि और नीता ने गांव लौट आए और गांव लौटकर दादाजी से बात की। दादाजी, गांव वाले सावित्री आंटी से डरते क्यों हैं? वे लोग आंटी को गांव में क्यों नहीं रहने देते हैं? गांव वाले सावित्री से इसलिए डरते थे क्योंकि उन्होंने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की है। लोग केवल उसके छवि को देखकर जज करते थे। आज तक उसकी सच्चाई को किसी ने न जानने का प्रयास किया। केवल अफवाह से गांव वाले उसको भूतिया औरत के नाम से जानने लगे थे, जिससे वह गांव के बाहर रहने लगी थी और किसी से भी मतलब नहीं रखती थी। रवि ने इतना सुनकर तय किया कि वो गांव वालों को सावित्री की सच्चाई बताएगा। उसने लक्ष्मी और दादाजी की मदद ली। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और सावित्री की कहानियां सुनाई। हाँ, रवि बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि सावित्री मेरे बचपन की फ्रेंड है। मैं उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। सावित्री कोई भूतिया औरत नहीं है। उसकी दर्दनाक घटना ने उसे ऐसा बना दिया। हाँ, हम लोगों को सावित्री को पुनः वापस अपने गांव में बुलाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी क्या गलती है। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और गांव वालों ने सावित्री के पास पहुँचे और गांव वालों ने सावित्री से माफी मांगी और उसे फिर से गांव में आने का न्योता दिया। सावित्री ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि और नीता के समझाने पर वो मान गई। सावित्री ने अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से अपनाने की कोशिश करी। उसने गांव की महिलाओं और बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और अपनी कला को लोगों के साथ साझा किया। गांव वालों ने सावित्री को फिर से खुशहाल देखकर रवि और नीता को धन्यवाद किया। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से रवि और नीता ने सीखा कि हमें किसी की स्थिति को समझने और उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। सावित्री को भी ये एहसास हुआ कि अकेलेपन से बाहर निकलकर ही वो अपने दर्द को कम कर सकती है। गांव वालों ने ये सीखा कि किसी को उसके हालात के लिए जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझने और मदद करने की कोशिश करनी चाहिए।